Today we are going to learn type of mixtures. Homogeneous mixture. When all the components of a mixture from one phase, it is called homogeneous mixture. अब जिस मिक्सचर के अंदर जो ऑल द कंपोनेंट्स यानी सभी किस्म के जो कंपोनेंट्स है वो अगर एक ही फेज में होंगे, फिजिकल स्टेट देखे हमने, फेज देखे, ओके, तो एक ही फेज में यानी एक ही अवस्था में होंगे, आइदर वो सॉलिड होंगे या लिक्विड या गैस, बराबर। तो मिक्सचर के अंदर के सभी कंपोनेंट एक ही फेज में होंगे तो उस मिक्सचर को क्या कहा जाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर। Heterogeneous mixture. When the components of a mixture are distributed into two or more phases, it is called a heterogeneous mixture. अब heterogeneous मिक्सचर किसे कहेंगे? मिक्सचर के अंदर के सभी कंपोनेंट्स दो या उससे ज़्यादा फेजेस में अगर क्या होंगे? डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी सभी लिक्विड है क्या? नहीं, कोई लिक्विड है, कोई सॉलिड है, या दो या उससे ज़्यादा फेजेस में अगर कंपोनेंट्स होंगे तो उस मिक्सचर को क्या कहा जाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब कुछ प्लस पॉइंट देखेंगे अपन। The part of matter having unformed uniform composition, it is called phases. अब फेज किसे कहा जाएगा? यानी पदार्थ का ऐसा पार्ट जिसके अंदर कंपोजिशन एक समान रहेगा। क्या रहेगा? एक समान। हाँ, यूनिफॉर्म यानी एक समान। तो किसी भी मैटर के अंदर ओके जो भी पार्ट्स सब्सटेंस का ऐड है वो अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है तो उसे क्या कहा जाएगा? फेज। All the particles of a solid that stay together or are in the same container constitute a single phase. Example, a heap of stones. अब स्टोन यानी पत्थर, उसके जो भी छोटे छोटे हिस्से, ओके, और हीप ऑफ स्टोन, ये एग्जाम्पल दिया है। तो किसी भी सॉलिड के जब सब पार्टिकल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल फेज, यानी अगर हमने स्टोन लिए, स्टोन का हर एक हीप जो है यानी हर एक पार्टिकल्स एक जगह आएगा और स्टोन बनता है, बराबर। तो सभी के सभी क्या है? सॉलिड। यानी हम किसी भी सब्सटेंस को लेते हैं, बराबर। अगर हम ब्रिक लेते हैं, ईट, तो ब्रिक का हर एक जो पार्ट है वो सॉलिड है, तभी जाकर ब्रिक जो है वो क्या बनी? सॉलिड बनी। इसका मतलब सॉलिड के सभी पार्टिकल अगर एक ही फेज में है यानी एक ही कंटेनर के अंदर सेम फेज में रहते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? सेम फेज में, सिंगल फेज। A liquid substance along with all the soluble substance dissolve in it together constitute a single phase. Example, sea water. अब कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है उसके अंदर जो भी सोल्यूबल सब्सटेंस रहेंगे वो कैसे चाहिए? डिझॉल्व यानी क्या? घुल मिल गए वाले, है ना। डिझॉल्व म्हणजे विरघळणे बोलते मराठी में अपन। तो किसी भी लिक्विड सब्सटेंस के अंदर अगर उसके सोल्यूबल सब्सटेंस डिजॉल्व होंगे तो सभी मिलकर क्या बनते हैं? सिंगल फेज। जैसे कि सी वाटर। अब जो सी यानी समंदर का जो पानी होता है तो उसके अंदर क्या होते हैं? सोडियम क्लोराइड रहता है, बराबर, क्योंकि वो पानी में क्षार का प्रमाण क्या रहता है? ज़्यादा रहता है, सॉल्ट ज़्यादा रहता है। लेकिन सॉल्ट कैसे है? वाटर के अंदर डिजॉल्व है, इसीलिए समंदर का जो पूरा पानी है, सी वाटर, वो कौन से फेज में है? सिंगल फेज। हाँ, यानी उसके अंदर वाटर भी रहा, सिर्फ वाटर है क्या? नहीं, वाटर के अलावा सॉल्ट भी प्रेजेंट है, लेकिन सॉल्ट कैसे है? डिजॉल्व कंडीशन में है, इसलिए वो पूरा सी वाटर कैसा रहेगा? सिंगल फेज में, ऐसा कहा जाएगा। लिक्विड और all least drops present together or in the same container constitute a single phase. Example, raindrops. हाँ, अभी जो रेन ड्रॉप हो रहा है, अभी बाहर भी रेन चालू है, रेनफॉल, तो इसके अंदर जो वाटर लिक्विड है और उसके जो सभी ड्रॉप्स है वो एक साथ एक कंटेनर में यानी एक साथ है। इसका मतलब जब भी रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं तो सभी रेन ड्रॉप्स को हम एकत्रित क्या कहेंगे? वो कौन से फेज में है? सिंगल फेज में है, ओके। The liquid present together or in the same container but not mixed with each other constitute separate phase. Example, oil and water. अब सेपरेट फेज कब कहा जाएगा? जब लिक्विड एक साथ प्रेजेंट है सेम कंटेनर में,
ओके। लिक्विड प्रेजेंट टुगेदर यानी दो लिक्विड लिए हमने, वो एक साथ प्रेजेंट है या सेम कंटेनर में, लेकिन एक में मिक्स होते हैं क्या? नहीं। तो उसे सिंगल फेज कहा जाएगा क्या? नहीं। वो कौन सी फेज होंगी? सेपरेट फेज। देखो तुम क्या करो, टेस्ट ट्यूब लो, परीक्षा नहीं, उसके अंदर तुम थोड़ा सा ऑयल डालो और वाटर दो, तो ऑयल और वाटर ये सेपरेट रहेंगे, वो एक में मिक्स हो रहे क्या? नहीं। हाँ, अगर वो एक में डिजोल्व हो रहे तो वो सिंगल फेज है, लेकिन ऑयल और वाटर जो है ये एक में मिक्स हो रहे हैं क्या? हाँ, यानी इसका मतलब वो एक साथ है, टुगेदर है, सेम कंटेनर में है, लेकिन एक में मिक्स अगर नहीं होते होंगे तो उसे सिंगल फेज कहा जाएगा क्या? नहीं। जैसे कि हमने सी वाटर देखा, सी वाटर में सॉल्ट डिजोल्व कंडीशन में, किसमें? वाटर में, इसलिए हमने उसे सिंगल फेज कहा। लेकिन ऑयल और वाटर ये जो है इसे क्या कहा जाएगा? सेपरेट फेज कहा जाएगा। All the gases present together constitute a single phase. Example air. हाँ, अब सभी जो गैसेस है, ऑल द गैसेस, ये अगर प्रेजेंट टुगेदर एक साथ अगर प्रेजेंट है तो उसे क्या कहा जाएगा? सिंगल फेज। क्योंकि गैसेस जो है ना एक में सहज मिक्स होते, गैसेस एक में क्या होता है? हाँ, मिक्सअप इजीली होते। जैसे कि एयर, अब तुमको पता है एयर में क्या है? 98% नाइट्रोजन है, बराबर, सॉरी 78% नाइट्रोजन है, उसके बाद 21% ऑक्सीजन है और 1% में वाटर वेपर्स है, हेलियम है, बराबर, ऐसे निष्क्रिय वायु, कोई डस्ट वगैरह थोड़ा सा, तो ये सभी मिलकर क्या बनती है? एयर। यानी ये एयर बहुत सारे गैसेस का क्या है? मिक्सचर है, लेकिन सभी गैसेस एक में क्या है? मिक्स। अगर एक में मिक्स है तो इसका मतलब वो सेपरेट फेज हुई क्या? नहीं। वो कौन सी फेज हुई? सिंगल फेज। इसलिए कभी याद रखना, सभी गैसेस अगर एक साथ प्रेजेंट है, टुगेदर है, तो इसका मतलब वो कौन से फेज में है? सिंगल फेज। सिंगल फेज में, एक ही फेज में।